मैं दूसरा घर भी देखना चाह रहा था कि उस घर में क्या चल रहा है, जो बिल्कुल इस इंदो एपिसोड में नहीं दिखाया कि एक साल उन लोगों ने क्या किया, एक साल वो किधर गए, क्या वो बाहर चली गई, वो क्यों नहीं चीज़ एक्सप्लेन की, क्योंकि पिछले एपिसोड में ही बताया था कि उसका कोई कोर्स आ गया है, उसने यूएस जाना है, वो बिल्कुल गायब था। दूसरा चीज़ ये कि अर्जुमन और नबील वगैरह के जो करेक्टर थे वो मैंने मिस किए, क्योंकि सिर्फ एक तरफ ही आ गया था और सारी कहानी इधर ही घूम रही थी कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद अब ये इसका इलाज हो रहा है, और इलाज के बाद वो जो घर ले जाने वाली बात थी ना, और जो दूसरे डॉक्टर को हैंड ओवर करने वाली बात थी, उसमें मुझे थोड़ा सा लगा था कि वो थोड़ा सा और एक्सप्लेन होना चाहिए था। कौन सा? जो दूसरे डॉक्टर जो से लेके जाते हैं, वो अग्रेसिव वाला जो था, वो बहुत सिर्फ 2 सीन्स में उन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि ये एक वो उसका गला पकड़ता है जो उसकी मंगेतर है, उसके बाद दूसरा वो फैज़ान को मारता, तीसरे में अब उन्होंने वो सुना ही नहीं कि भाई वो क्यों उसने मारा है, मारने की वजह तो पूछनी चाहिए ना, कि फैज़ान पे ऐसे उठ के तो उसने हमला नहीं कर दिया, कोई वजह होगी। और वो कह भी रहा होता कि मेरी बहन की वीडियो बना रहा है, अगर वो 1 साल तक उस जगह पे था तो वो कुछ तो उसने बताया होगा ना, क्योंकि वो नॉर्मल भी होता है, वो अग्रेसिव भी होता है, जो इसका कैरेक्टर है वो थ्रू आउट एग्रेसिव नहीं रहता है, कुछ अर्से बाद थोड़ी देर बाद कहता है वो ठीक हो जाता है, उसको याद नहीं होता कि उसने किया क्या था उस एग्रेशन में, लेकिन वो सही होकर भी बात करता है। तो वो मुझे था कि वो सीन्स कुछ होने चाहिए थे तो और जस्टिफाई हो जाता। थोड़ा सा ओवर द टॉप है, पूरा ड्रामा ही है, जैसे कि आपको लगता है कि वो फ्रेम बाय चीज़ें वाइज आपकी बहुत रियलिस्टिक सब चीज़ें नहीं हैं, लग रहा है कि हाँ बहुत मेड अप है और लाइक यू नो इस तरह का है, और जो उसका जॉनर है उसके लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ये है कि स्टोरी फास्ट पेस है, और मुझे जो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग था दानिश को इस तरह कैरेक्टर में देखना, और जो आखिरी शॉट था जहाँ पे एपिसोड एंड हुई है वो बहुत फिल्मी थी बहुत, और वो मुझे वो एनिमल का रणबीर कपूर टाइप फील आई थी, और मुझे देखते हैं आँख खोलता है जैसे गला पकड़ता है, वो काफ़ी अच्छा शूट भी हुआ था, और बातें भी करेंगे, लेकिन मेरी तरफ से नादिया मुझे दीजिएगा जरा थम्स अप वाला। जी इसके चार्ज करती हूँ मैं, लेकिन चलो पहली दफ़ा ये 1 थम्स अप है मेरी तरफ से, लेकिन अच्छा जा रहा है ड्रामा, वो याद रहने वाले थे। इस एपिसोड में मुझे कोई डायलॉग याद नहीं हुआ कि ओ ये बड़ी कमा, हाँ एक सीन बहुत अच्छा लिखा हुआ था जिसमें बैक एंड फोर्थ जो बात थी, जो कि नबील और जो न्याजी हैं हसन न्याजी उनके दरमियान था, उसमें जो दुश्मनी को लेके वो उसका फ्लो, डायलॉग्स बहुत अच्छे थे कि आप अभी तक उसमें रहना चाहते हैं, मैं तो समझ रहा था कि अब तो वो एक अच्छा था। फिर दूसरी चीज़ ये कि मुझे लग रहा था कि डायरेक्शन वाइज जो वो सीन था जिसमें वो वीडियो बनाने वाला है, वो मोर लाइक रियलिस्टिक बनाया जा सकता था, कि किसी और तरह वो देखता रहा दिन कि वो ऐसे बिल्कुल ही पास खड़ा होकर उसकी वीडियो बना रहा है, क्योंकि वो ये भी कह सकता है कि नहीं मैं तो अपनी तस्वीर ले रहा था, मतलब उसके बहुत सारे वो बन सकते थे। फिर जब उन्होंने कहा कि इसने इतना मारा है कि वो जान से चला जाता, वो मारना मुझे, क्योंकि वो 2-3 मुक्के ही पड़े थे तो उन्होंने पकड़ लिया था, तो वो वाला मुझे नहीं लगा था कि ये जान से ही मारना, अगर कोई चीज़ उठा के मार रहा होता सर पे तो मुझे लगता कि ओ ये तो बिल्कुल जान से मारने वाला है और ये कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो बस बाल बाल बचा है, जो दूसरा फैज़ान का कैरेक्टर है। और मुझे एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन लगा था अली ताहिर का, और वो बड़ा अच्छा शूट भी किया था जब वो हॉस्पिटल आता है और वो डॉक्टर से कहता है कि हाँ वो ठीक है, उस पर जिसका एकदम वो 1 सेकंड में एक एक्सप्रेशन था ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग था, वो डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा कैप्चर भी किया था। लाइट अच्छी है, फ्रेमिंग इंटरेस्टिंग है, और सिर्फ ये था कि जो 1 साल गुजरने वाला है वो मेरे तक नहीं सही तरह पहुँचा, आई डोंट नो वाई, लेकिन और मैं ज़ाहिर बात है सारा के ट्रैक के साथ क्या हुआ, डॉक्टर फजर के ट्रैक के साथ वो देखना चाह रहा था, तो फॉर मी इज़ लाइक राइटिंग एंड डायरेक्शन में 7/7 लाइक ये है। और अब ऑडियंस की तरफ भी चलते हैं, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 19,500, और शेर से जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 5,622, 29% मतलब 2.9, सेकंड हाईएस्ट जो है ऑडियंस ने शेर को दिए हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,400, और शेर से 47 के हिस्से में आए हैं 5,532, 28% मतलब 2.8। जब शेर के साथ उनके सीन आते हैं, मुझे कोई माँ बेटे वाली बॉन्डिंग नहीं उनकी नज़र आती, और बेटे के लिए जो गम भी है ना, इट सीम्स वेरी लाइक एक्टिंग हो रही है, आर्टिफिशियल लग रहा है मुझे, कोई उनके रोने के साथ रोना नहीं आ रहा, जितना भी 2.5 मिनट के रोती रही है मुझे कोई फील नहीं हुआ। शेर पता नहीं, आई थिंक थोड़ा बड़ा पावरफुल, क्योंकि शेर की माँ बब्बर शेर होनी चाहिए थी। आई थिंक रोना जो है ना, यू हैव टू फील, जब तक आप फील नहीं करेंगे वो सीन, वो रोना नहीं आ सकता। मैं ये कहता हूँ कि अगर रोने में कोई मास्टर है ना, वो उस्मा हसन है।
व्हेन शी क्राइड इवन इन खई, और अभी मन मस्त मलंग में जब वो बैठी हुई हैं, वो लग रहा है कि किसी की मैयत पे वो इंसान बैठा हुआ है। मतलब मुनज़्ज़ा जी मुझे एज शेर्स मदर हैज़ नॉट कन्विंस्ड मेरे लिए। अच्छा, तो नंबर कितने हैं? कि वो शेर की माँ नहीं लग रही, शायद वो फैज़ान की माँ हो जाती, लेकिन शेर की माँ मेरे सहन में हैज़ टू बी समबडी वेरी डायनामिक, वेरी पावरफुल, इंटिमिडेटिंग इवन, तो वो नहीं बना। तो आई गिव मुनज़्ज़ा 5 और दानिश को तो मैं 9 फॉर दिस परफॉर्मेंस। 9। तो जी अगर एक्टिंग की बात की जाए तो लास्ट वीक मैंने कहा था कि जिस रोल में मैं अतीका जी को देखना चाह रहा हूँ उसमें दूसरी होती, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि अतीका जी ने ये रोल क्यों चूज़ किया था, क्योंकि अब जो उसमें चीज़ निकल के सामने आई है, और इन्होंने बताया नहीं था हमें लास्ट वीक भी कि वो आगे क्या होने वाला है, तो हमारी सरप्राइज़ था वो जो कुछ हुआ। कहानी को जिस तरह मैं सोच रहा था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। एक तो मैं ये सोच रहा था कि अब ये सारे जो 3 भाई हैं, ये जो बेटे और वो जो अली ताहिर जो है वो जुल्म करेंगे इन पे, फिर एहसास होगा कि जिनका साथ, लेकिन जुल्म तो इन्होंने शुरू कर दिया है, वो भी मुनज़्ज़ा आरिफ पे। तो अगर मुनज़्ज़ा आरिफ की बात की जाए तो शुरू से मुझे थोड़ा सा कैरेक्टर में ये फ़र्क तो लग रहा था कि ये जो उन्होंने एक पर्सोना बनाया है, जो कैरेक्टर है कि बहुत कोई एजुकेटेड ग्रेसफुल खातून के जो इमेज बनाया कि बहुत पढ़ी लिखी हैं, वो मुझे मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ कि वो। फिर उसके बाद मुझे कहाँ लिखा हुआ है कि बहुत पढ़ी लिखी है? पता नहीं, हर सारा जगह बिजनेस ये संभाल लेंगी, सारा मुझे पता है तुम ही सारा क्योंकि सारी पढ़ी, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, शादी इसलिए की थी कि ये बहुत एजुकेटेड है, लगी नहीं रही कि बहुत इंटेलेक्चुअली रिच चाहिए खातून। सॉरी, और वो आपस में इवन वो ही बात करते हैं कि बाकी सबको तो संभाल लेंगे, इनको कैसे संभालें, बिकॉज यू नो कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मैं अग्री नादिया से इस पर करूँगा कि जो एक माँ बेटे का कनेक्शन है ना, वो मुझे फील नहीं हो रहा कि ये एक्चुअली इनकी वालदें हैं, और ये आई थिंक ये थोड़ा सा इसमें गया। लेकिन जो उनके सीन अली ताहिर के साथ थे या वो जो अतीका जी के साथ था, जो वो सीन वो अच्छे थे। और अगर बात की जाए दानिश की, तो फाइनली मैंने दानिश का एक वो जोन देखा जो कि मैं देखना चाह रहा था। उससे पहले तो हमेशा हमने उनको जानिसार टाइप रोल्स में ही देखा है, तो इसमें ज़रा उन्होंने अपनी एक वो दिखाया, उनकी मिज़री, उनके साथ जो कुछ बुरा हुआ, उनकी बेबसी, उनका अग्रेशन, तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा करने को, और एक अच्छा इंसान दिखाया इनको, रादर कि वो हीरो बने। वो सब के लिए बेहतर चाह रहा है। और जो लिखा भी जंजील ने इनके लिए बहुत अच्छी लाइन्स हैं, स्पेशली शेर को मिलती हैं। और अब आप उस जगह पे आ गए जहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि शेर अब दोबारा कब उठेगा। अभी तो मुझे ये भी मेरे जहन में कि अभी इन पर जुल्म सितम की इंतहा होगी, सब अपने साथ वो करेंगे और फिर ये शेर निकल के वहाँ से आएगा। तो इसमें एक ये कि हुक तो बहुत सारे हैं कि फजर के साथ ये कैसे इनका कनेक्शन दोबारा से बनेगा, क्या दुश्मनी कैसे ख़त्म होगी और फिर वो क्या करेंगे। तो बहरहाल जो आखिरी सीन था ना, वो तो दानिश का बहुत ही कमाल का था। उसमें मतलब लगा था कि ओह हीरो उठा है, बहुत फिल्मी था। क्या मजे का था, अच्छा लगा। अच्छा वो शूट भी बहुत अच्छा हुआ, और दानिश ने जो एक्सप्रेशन दिए हैं वो बहुत अच्छे दिए थे। तो मेरी तरफ से भी दानिश के लिए 9। तो मेरे ख्याल में मुनज़्ज़ा आरिफ की जो परफॉर्मेंस थी वो उसको 6 नंबर मैं दूँगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, क्योंकि ऑडियंस शेर को बहुत ज़्यादा वोटिंग कर रही है। तो अगर बात की जाए मुनज़्ज़ा आरिफ की, बल्कि फ़ीमेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 20,850, और अगर मुनज़्ज़ा आरिफ की बात की जाए तो इनके हिस्से में आए हैं 89 वोट्स, 1% बनते हैं 0